नमस्कार नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आइए आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा जीके में। दोस्तों, आज हम देखते हैं राजस्थान के संत व संप्रदाय, राजस्थान के प्रमुख संत व संप्रदाय के बारे में आज देखते हैं। तो चलिए पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं संत व संप्रदाय की। संत वे महापुरुष होते हैं। संत वे महापुरुष जिनकी पूजा उनके जीवन काल में ही शुरू हो जाती है। उनके जीवन काल में ही शुरू हो जाती है। अगर नॉर्मल बात में कहें तो संत और लोक देवताओं में यही अंतर है कि लोक देवता है उनकी पूजा उनके शहीद या उनकी मृत्यु के बाद की जाती है, बाद में लोग इन्हें पूजने लगते हैं। और जो संत होते हैं, संत महात्मा, उनके जीते जी उनके फॉलोअर्स बन जाते हैं, उनके जीते जी उनकी पूजा करने लग जाते हैं, उनकी बातें मानने लग जाते हैं। बात करें अपने संप्रदाय की, तो जो संत कोई अपना धर्म चलाते हैं, अपना पंथ चलाते हैं, उसी को क्या बोला जाता है? संप्रदाय। यानी प्रत्येक संत का क्या हुआ? एक संप्रदाय। और प्रत्येक संप्रदाय का क्या हुआ? एक संत होगा। प्रत्येक संत का एक संप्रदाय होगा और प्रत्येक संप्रदाय का क्या होगा? एक कोई ना कोई संत होगा। चलिए शुरू करते हैं अपने राजस्थान के संत व संप्रदाय के अंदर। नंबर 1 पर लेते हैं राजस्थान के अंदर दादू दयाल जी। दादू दयाल जी नंबर 1 पर है राजस्थान के संतों में दादू दयाल जी। दादू दयाल जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था अहमदाबाद, गुजरात के अंदर। जन्म हुआ था अहमदाबाद, गुजरात के अंदर। कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को। जन्म कब हुआ था इनका? फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को। फाल्गुन शुक्ल अष्टमी। विक्रमी संवत 1601। विक्रमी संवत 1601 में दादू दयाल जी का जन्म हुआ था अहमदाबाद, गुजरात के अंदर। राजस्थान के संत है, लेकिन जन्म कहाँ हुआ था इनका? गुजरात के अंदर। बात की जाए इनके गुरु की, इनके गुरु का नाम आता है बुड्ढन बाबा, वृद्धानंद या ब्रह्मानंद। ब्रह्मानंद या इन्हें बोला जाता है वृद्धानंद। या इन्हें बोला जाता है बुड्ढन बाबा। तो इनके गुरु का नाम आता है ब्रह्मानंद, वृद्धानंद या बुड्ढन बाबा। दादू दयाल जी जन्म गुजरात अहमदाबाद के अंदर हुआ है। कब हुआ है? फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को। फाल्गुन शुक्ल अष्टमी विक्रमी संवत 1601 को। इनके गुरु का नाम था ब्रह्मानंद, वृद्धानंद या
बुड्ढन बाबा इनके गुरु का नाम आता है। बात की जाए अगर राजस्थान में, तो इन्होंने राजस्थान में 40 वर्ष राजस्थान में रहे थे, राजस्थान में 40 वर्ष गुजारे थे। सबसे पहले आए थे राजस्थान में, सर्वप्रथम राजस्थान में सांबर में आए थे। सर्वप्रथम राजस्थान में सांबर जयपुर में आए। सर्वप्रथम राजस्थान में सांबर जयपुर में आए थे 1568 ईस्वी में। कब आए थे राजस्थान में? 1568 ईस्वी में। सांबर जयपुर के अंदर आए थे सबसे पहले 1568 ईस्वी में। इसके बाद इन्होंने 1574 ईस्वी में 1574 ईस्वी में दादू पंथ की स्थापना की। दादू पंथ, या बोल सकते आप संप्रदाय की स्थापना की। संप्रदाय की स्थापना की थी 1574 ईस्वी में जयपुर के अंदर की थी। आमेर के अंदर इन्होंने अपने दादू पंथी संप्रदाय की स्थापना की थी। सबसे पहले आए कब थे? 1568 में। कहा आए थे? सांबर जयपुर के अंदर। और दादू पंथ की स्थापना कब की थी? 1574 में। कहा की थी? आपके आमेर के अंदर इन्होंने, जयपुर के अंदर दादू पंथ की स्थापना की थी। ये 1585 में 1585 में उस समय आमेर के अंदर थे। आमेर के अंदर इन्होंने अपने पंथ की स्थापना की थी, वहीं पर रहने लगे थे। और आमेर के उस समय राजा थे भगवंत दास। आमेर के राजा थे 1585 में मानसिंह के पिताजी भगवंत दास। और भगवंत दास की सहायता से इन्होंने अकबर से मुलाकात की थी फतेहपुर सीकरी के अंदर। कब? 1585 में। आमेर के शासक, आमेर के शासक उस समय थे भगवंत दास। भगवंत दास की सहायता से, भगवंत दास की सहायता से फतेहपुर सीकरी में फतेहपुर सीकरी में अकबर से मुलाकात की। अकबर से मुलाकात की। कब की थी अकबर से मुलाकात? 1585 ईस्वी के अंदर। कब की? 1585 ईस्वी के अंदर इन्होंने अकबर से मुलाकात की थी। और 1601 ईस्वी में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु। बात की जाए मृत्यु की, तो वो हो गई थी 1601 ईस्वी के अंदर। थोड़ा ध्यान रखना, 1601 विक्रमी संवत के अंदर इनका जन्म है। 1601 ईस्वी के अंदर क्या हो गई इनकी मृत्यु। 1601 ईस्वी के अंदर क्या हो गई इनकी मृत्यु। और 1601 विक्रमी संवत के अंदर क्या इनका जन्म है। डिफरेंस नॉर्मल साल निकल जाएगा। 57 साल इनकी उम्र थी। 57 साल की उम्र में इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। अब अगर बात की जाए दादू दयाल जी की, तो इनकी मृत्यु कहां पर हुई थी? नारायणा जयपुर के अंदर। अगले ये एक बार स्क्रीनशॉट दे लो, फिर अगले पेज पे देखते हैं सभी को। रिवीजन की बात करें तो इनका जयपुर जन्म हुआ था, अहमदाबाद गुजरात के अंदर, फाल्गुन शुक्ल अष्टमी विक्रमी संवत
एक को इनका जन्म हुआ था। वृद्धानंद या बुढ़न बाबा इनके गुरु का नाम था। 40 वर्ष राजस्थान में गुजारे थे। सर्वप्रथम राजस्थान में सांबर के अंदर आए थे 1568 ईस्वी के अंदर, और 1574 ईस्वी में इन्होंने दादू पंथ की स्थापना की थी आमेर के अंदर। 1585 में अकबर से मुलाकात की फतेहपुर सीकरी में, और 1601 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। यानी अंतिम समय कहा गुजरा था इनका? फतेहपुर सीक अंतिम समय गुजरा था इनका आमेर के अंदर, कब? 1601 ईस्वी के अंदर। अब अगर बात की जाए तो इन्होंने दादू पंथ चलाया था, और उस दादू पंथ की जो प्रधान पीठ थी, इन्होंने अपनी प्रधान पीठ जो बनाई थी वो थी नरेना जयपुर के अंदर। नरेना जयपुर, जैसे नारायणा भी बोला जाता है, नरेना या नारायणा जयपुर के अंदर इनकी प्रधान पीठ थी। नरेना या नारायणा जयपुर के अंदर दादू पंथ की प्रधान पीठ। किस भाषा में उपदेश दिए? तो जो भाषा थी उपदेश की वो थी ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ प्रदेश में रहते थे, तो इनकी भाषा थी ढूंढाड़ी। किस भाषा में उपदेश दिए? ढूंढाड़ी भाषा के अंदर इन्होंने उपदेश दिए थे। इनके कुल शिष्य थे 152, लेकिन उसमें से 52 इनके प्रमुख शिष्य थे। प्रमुख शिष्यों की अगर बात की जाए तो उनकी संख्या थी 52, और इन 52 शिष्यों को दादू पंथ के अंदर 52 स्तंभ कहा गया। दादू पंथ के 52 स्तंभ कहा गया था इन 52 शिष्यों को। प्रमुख शिष्य 52 थे, कुल शिष्य थे 152। इनमें से इन 52 शिष्यों को प्रमुख या दादू पंथ में 52 स्तंभ के नाम से जाना जाता है। इनका जो मंदिर होता है, या आपने बोल सकते स्थान, दादू पंथ का जो स्थान होता है, मुख्य मंदिर होता है, उसे बोला जाता है दादू द्वारा। जैसे सिखों का गुरुद्वारा, वैसे ही दादू पंथ का प्रमुख स्थान या मंदिर क्या कहलाता है? दादू द्वारा। दादू जी की एक रचना की बात करें, दादू जी की रचना, उसका नाम है दादू जी की वाणी। दादू जी की वाणी, इन्हें बोला जाता है दादू जी की वाणी या अलख स्तुति प्रकाश। इन्हें और नाम से जाना जाता है अलख स्तुति प्रकाश। अलख स्तुति प्रकाश, दादू जी की वाणियां अलख स्तुति प्रकाश से इनकी रचनाओं को जाना जाता है। इनकी रचनाएं है दादू जी की वाणी या अलख स्तुति प्रकाश। अब इन्होंने एक आंदोलन चलाया था जिसका नाम था निपंख आंदोलन। दादू जी ने कौन सा आंदोलन चलाया था? निपंख आंदोलन। इन्होंने निपंख आंदोलन चलाया था। और अगर बात की जाए, स्थान आ गया, ठीक है, इनका दादू द्वारा इनका स्थान आ गया। अब बात की जाए कि इनका उपनाम, इन्हें कहा जाता है राजस्थान का कबीर। राजस्थान का कबीर के नाम से इन्हें जाना जाता है।
और इन्होंने निर्गुण भक्ति का उपदेश दिया था। निर्गुण भक्ति का उपदेश दिया। जिस प्रकार कबीर जी ने निर्गुण भक्ति का उपदेश दिया था, उसी प्रकार दादू दयाल जी ने भी निर्गुण भक्ति का उपदेश दिया। इसी कारण इन्हें राजस्थान का कबीर कहा जाता है। इसी कारण इन्हें क्या कहा जाता है? राजस्थान का कबीर। इन्होंने मूर्ति पूजा, प्लस जाति प्रथा आदि का क्या किया था? विरोध, आदि का विरोध किया। मूर्ति पूजा, जाति प्रथा आदि का इन्होंने विरोध किया था। और अगर बात की जाए इनके शिष्य की, तो इनके शिष्यों के अंदर शामिल थे गरीबदास जी, मिस्किन दास जी, इसके अलावा रजब जी, सुंदरदास जी, ये इनके शिष्य हुआ करते थे। गरीबदास जी, मिस्किन दास जी, रजब जी, सुंदरदास जी इनके प्रमुख शिष्य थे, जिनके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। इसके बाद में अगर बात की जाए तो जो दादू पंथ के अनुयायी है, वो मृत शरीर को जलाते नहीं और न ही दफनाते हैं। वो अपनी शरीर को खुले स्थान पर छोड़ देते हैं ताकि कोई पशु या पक्षी उससे खाकर अपना भरण पोषण कर सके। यानी दादू पंथ के लोग, दादू पंथ के अनुयायी मृत शरीर को खुले में छोड़ देते हैं। खुले में छोड़ देते हैं ताकि कोई पशु पक्षी या जानवर उसको खाकर अपना पेट भर सके। अब दादू जी का शव भी ऐसे ही रखा गया होगा, तो जो दादू जी का शव रखा गया था वो रखा गया था बेराणा पहाड़ी। दादू जी का शव वो रखा गया था बेराणा पहाड़ी, जयपुर के अंदर। बेराणा पहाड़ी, जयपुर के अंदर दादू दयाल जी का शव रखा गया था। और इसी पहाड़ी पे के ऊपर इनका मंदिर बनाया गया, जिसे क्या कहा गया? इस स्थान को फिर क्या कहा गया? दादू खोड़। इस स्थान को दादू खोड़ के नाम से जाना जाता है। दादू खोड़ के नाम से जाना जाता है। और जो दादू जी का मंदिर होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? यह स्थान को दादू द्वारा के नाम से जाना जाता है। ये दादू जी का समाधि स्थल बोल सकते हो, या जहां पर उनका शव रखा गया तो उसे क्या कहा गया? दादू खोड़ के नाम से जाना जाता है। अब अगर बात की जाए इनके प्रमुख कौन कौन सी इनकी शाखाएं चली, दादू पंथ की शाखाएं, तो इनकी 5 शाखाएं चली थी। दादू पंथ की शाखाएं, दादू पंथ की शाखाएं।
अगर इनकी शाखाएं की बात की जाए तो इनकी 5 शाखाएं थी। कौन कौन सी? पहली थी उत्तराद्य, जो उत्तर दिशा की ओर चले गए, उन्होंने जिस शाखा की स्थापना की वो क्या कहलाई? उत्तराद्य। दूसरी थी खाकी, जो खाकी वस्त्र धारण करते थे वो क्या कहलाए? इनके खाकी अनुयायी कहलाए। इन्होंने कौन सी शाखा चलाई? खाकी। तीसरी थी विरक्त, जिन्होंने विरक्त होकर भक्ति की, वो कौन सी शाखा के अंदर आ गए? विरक्त के अंदर। नंबर 4 पर आती है खालसा। ये इनकी प्रमुख शाखा थी। प्रमुख शाखा। इसके जो प्रमुख प्रवर्तक थे, इसके बाद में दादू जी के बाद में जो खालसा को संभाला करते थे, नारायण जयपुर के अंदर थी। इसकी प्रधान पीठ कहां पे थी? नारायणा जयपुर। नारायणा जयपुर के अंदर। और इसको जो संभाला करते थे वो थे गरीबदास जी। और जो 5वीं शाखा है इनकी वो है नागा। और नागा शाखा के जो प्रवर्तक थे वो थे आपके सुंदरदास जी। सुंदरदास जी नागा शाखा के प्रवर्तक थे। अब अगर बात की जाए इनके शिष्यों की, और इसके बाद में थोड़ी सी बात करें तो इनकी एक पुस्तक है गरीबदास जी की सांखी। इनकी पुस्तक है सांखी। अब इनके अगर शिष्यों की बात की जाए, प्रमुख शिष्यों की, और इनका जो सत्संग स्थल था उसे अलख देवबा के नाम से जाना जाता था। सत्संग स्थल उसे कहा जाता था अलख दरीबा। अलख दरीबा के नाम से इनके सत्संग स्थल को जाना जाता था। उन्होंने कौन सा आंदोलन चलाया था? निपंक आंदोलन चलाया था। अब बात की जाए दादू जी के प्रमुख शिष्यों की, दादू जी के प्रमुख शिष्य, जिसके अंदर नंबर 1 पर आते आपके रजब जी। रजब जी ये सांगानेर के पठान थे। सांगानेर जो जयपुर के अंदर आता है, वहां के पठान जाति के थे, सांगानेर के पठान। सांगानेर के पठान थे। आजीवन दूल्हे के वेश में रहे थे। आजीवन दूल्हे के वेश में रहे। कहते कि जब ये शादी करने के लिए जा रहे थे, इनकी बारात जा रही थी, तो पास में दादू दयाल जी, रास्ते के पास में दादू दयाल जी का उपदेश दे रहे थे। और इन्होंने कहा भी चलो दादू दयाल जी के उपदेश सुन लेते हैं, थोड़ा बीच के अंदर रेस्ट हो जाएगा। वहां पर ये उपदेश सुनने के लिए रुक गए। और ये रजब जी जो दूल्हे थे, ये दादू दयाल जी के उपदेशों से इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि इन्होंने कहा कि दुनिया, ये महफिल में कोई काम की नहीं है, आज से अपने क्या है दादू दयाल जी के फॉलोअर्स हो गया, दादू दयाल जी के शिष्य बन गए। तब दादू दयाल जी ने कहा था जैसे जिस वेश के अंदर आपको ज्ञान की प्राप्ति हुई है, वो वेश हमेशा रखना, उसे त्यागना नहीं। तो दूल्हे के वेश में थे, हमेशा दूल्हे के वेश में ही रहे थे। इनकी जो प्रमुख बात की जाए, दूल्हे के वेश में रहे थे, इनकी जो प्रमुख रचनाएं है उनका नाम है रजब बाणी पुस्तक। पुस्तक है रजब बाणी।
रजब जी की प्रमुख पुस्तक का नाम है रजब वाणी और एक इनकी पुस्तक है सर्वंगी। रजब वाणी और सर्वंगी नामक इनकी दो पुस्तकें हैं। नेक्स्ट जो इनके शिष्य है उनका नाम है छोटे सुंदरदास जी। छोटे सुंदरदास जी। सुंदरदास जी दो हुए तो इन्हें छोटे सुंदरदास जी कहा जाता है, और एक और पढ़ेंगे सुंदरदास जी उन्हें बड़े सुंदरदास जी कहा जाता है। ये जो सुंदरदास जी थे ये थे वैश्य परिवार के वैसे अंतिम शिष्य थे। ये क्या थे? दादू जी के अंतिम शिष्य। दादू जी के अंतिम शिष्य। दादू जी के अंतिम शिष्य थे। इन्होंने 52 ग्रंथ लिखे थे, 42 ग्रंथों की रचना की। 42 ग्रंथों की रचना की। इसके अंदर इनके दो प्रमुख ग्रंथ आते हैं, एक तो ज्ञान सागर और एक है सुंदर सागर। ज्ञान सागर और सुंदर सागर दो इनके प्रमुख ग्रंथ है। फतेहपुर सीकरी में सर्वाधिक रहे थे। फतेहपुर में सर्वाधिक समय बिताया। फतेहपुर सीकरी के अंदर इन्होंने अपना सर्वाधिक समय बिताया था। और गोटेलाव दौसा को इन्होंने अपना प्रमुख केंद्र बनाया था। प्रमुख केंद्र था गोटेलाव दौसा। इनका जो प्रमुख केंद्र था वो था गोटेलाव दौसा। नेक्स्ट जो इनके शिष्य है वो है सुंदरदास जी। बड़े हो गए इस बार। सुंदरदास जी मूल नाम है इनका भीमराज। इनका जो मूल नाम था वो था भीमराज। इनके बारे में आता है कि ये बीकानेर के एक शासक हुए थे, राठौड़ शासक थे, जिनका नाम था राव जेठ सिंह। राव जेठ सिंह के पुत्र थे। राव जेठ सिंह के पुत्र। वह एक शासक हुए बीकानेर के अंदर। जेठ सिंह के पुत्र थे कल्याणमल, उनके भाई। वह कल्याणमल के भाई। कहा जाता है कि राव जेठ सिंह के पुत्र वह कल्याणमल के भाई थे। एक बार ये लड़ने के लिए उधर गए हुए थे अकबर के साथ कहीं पर, तो वहीं से थोड़ा इनके हो गया था कि मिले नहीं थे, दूसरे किसी सेना को मिल गए थे और घर वालों ने सोचा कि इनकी मृत्यु हो गई थी। बाद में जब ये मिले तब इनको पता चला कि घर वालों को लगा कि मेरी मृत्यु हो गई, तो बाद में सन्यासी बन गए थे। मूल थोड़ा ध्यान रखना है कि जेठ सिंह के पुत्र थे। राव जेठ सिंह के पुत्र थे बीकानेर के शासक। राव जेठ सिंह उनके पुत्र थे और कल्याणमल के भाई थे। ये दादू दयाल जी के प्रथम शिष्य थे। दादू जी के प्रथम शिष्य। दादू जी के प्रथम शिष्य।
और इनके खुद के जो शिष्य थे उनका नाम था प्रहलाद दास जी। प्रहलाद दास जी इनके खुद के शिष्य कौन थे? प्रहलाद दास जी। और ये खुद थे आपके दादू दयाल जी के प्रथम शिष्य। इन्होंने एक पंथ चलाया था, यानी नागा शाखा की स्थापना की। नागा शाखा के प्रवर्तक थे। नागा शाखा के प्रवर्तक थे। और जो नागा साधु होते हैं वो अपने साथ क्या रखते हैं? 5 अस्त्र व 1 वस्त्र। 5 अस्त्र व 1 वस्त्र हमेशा अपने साथ रखते, इसीलिए में नागा साधु कहा जाता है। अब बात की जाए इनका जो प्रमुख केंद्र था वो था गोटड़ा दौसा के अंदर। गाटड़ा दौसा के अंदर क्या था इनका प्रमुख केंद्र? ये हो गया आपके दादू दयाल जी के प्रमुख शिष्यों की अगर बात की जाए। हमने पूरा दादू दयाल जी पढ़ लिया। अब एक बार दोबारा इनका रिवीजन लगा लेते हैं। बात की जाए दादू दयाल जी की, उनका जन्म हुआ था अहमदाबाद गुजरात के अंदर। कब? फाल्गुन शुक्ल अष्टमी विक्रमी संवत 1601 को उनका जन्म हुआ था। राजस्थान के अंदर कब आए? गुरु की बात की जाए तो बुड्ढन बाबा या वृद्धानंद या इन्हें बोला जाता है ब्रह्मानंद, राजस्थान के अंदर आए थे 1568 ईस्वी के अंदर। सबसे पहले सांबर के अंदर आए थे। उपनाम इनका राजस्थान का कबीर, इन्हें बोला जाता है राजस्थान का कबीर। फिर 1577 में इन्होंने सांबर अजमेर आमेर के अंदर ही दादू पंथ की स्थापना की थी। कुल शिष्य थे 152, जिनमें से प्रमुख शिष्य थे 52 और इन्हें क्या कहा जाता है? दादू पंथ के अंदर 52 स्तंभ के नाम से जाना जाता है। 1585 में भगवान दास की सहायता से अकबर से मुलाकात करते हैं और 1601 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है नारायणा जयपुर के अंदर। और इनका जो शव रखा गया था वो रखा गया था बेराना पहाड़ी नारायणा जयपुर के अंदर। इनके शव को रखा गया था ताकि कोई पशु पक्षी इनके शव को खा सके, क्योंकि दादू पंथ के जो अनुयायी होते हैं वो क्या करते हैं? शव को न जलाते हैं न दफनाते हैं, पशु पक्षियों खाने के लिए छोड़ देते हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो इन्होंने जिस भाषा में उपदेश दिया था वो था ढूंढाड़ी भाषा थी। दादू पंथ की स्थापना की थी 1574 के अंदर इन्होंने, और निपंक आंदोलन चलाया था। और इनके जो समाधि स्थल है, जो इनका मंदिर होता है, उसे क्या कहा जाता है? प्रमुख स्थान को कहा जाता है इनके दादू द्वारा। और जहां पर दादू जी का शव रखा गया था बेराना पहाड़ी, उसे कहा जाता है दादू खोड़। दादू खोड़ के नाम से जाना जाता है। निपंक आंदोलन चलाया था। दादू पंथ की कुल 5 शाखाएं हैं: उत्तरादे, विरक्त, खाकी, नागा और आपके खालसा। इनमें खालसा सबसे प्रमुख हुआ करती थी। नारायणा के अंदर इनका प्रमुख पीठ है, इनकी प्रमुख स्थान है इनका। इनके शिष्यों की अगर बात की जाए तो रजब जी दूल्हे के वे समय रहे थे। इनकी पुस्तक है सर्वंगी और रजब बाणी, और सांगानेर के पठान थे। छोटे सुंदरदास जी 42 ग्रंथ लिखे थे। और इन्होंने अपना अंतिम शिष्य थे दादू दयाल जी के अंतिम शिष्य, और फतेहपुर सीकरी में सर्वाधिक समय बिताया था। सुंदरदास जी बीकानेर के शासक राव जैत सिंह के पुत्र और कल्याणमल के भाई थे। दादू दयाल जी के प्रथम शिष्य थे। मूल नाम था भीमराज।
सुंदरदास जी के शिष्य थे प्रहलाद दास जी, और इन्होंने अपना जो केंद्र बनाया था वो कहां पर बनाया था, गाटड़ा दौसा के अंदर इन्होंने अपना केंद्र बनाया था। ये भी दादू पंत के बारे में बातें जो हमने भी पढ़ी है, ये हो गया आपके दादू दयाल जी। नेक्स्ट पढ़ते हैं जाम्बो जी के बारे में। नेक्स्ट अपने पढ़ेंगे जाम्बो जी। वैज्ञानिक संत हुए नंबर 2 पर देखो जाम्बो जी। जाम्बो जी के अगर जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म हुआ था पिपासर नागौर के अंदर, और दादू दयाल जी का जो मेला लगता है वो आपके फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को ही लगता है, उनके जन्म के दिन की। इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था पिपासर नागौर के अंदर। पिपासर नागौर के अंदर इनका जन्म हुआ था 1451 ईस्वी के अंदर। 1451 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। पवार जाति के राजपूत थे भी, पवार जाति के राजपूत। पवार जाति के राजपूत थे। इनके जो पिता का नाम था वो था लोहट जी, और माता का नाम था हंसा देवी। माता का नाम हंसा देवी। इनके जो गुरु का नाम था वो था गोरखनाथ। गोरखनाथ जी क्या थे, इनके गुरु थे। ये गोगा जी वाले गोरखनाथ जी नहीं है, गोरखनाथ जी कोई और थे। और इनके जो बचपन का नाम था वो था धनराज। बचपन का नाम धनराज। और इन्होंने जो अपना स्थान बनाया था वो बनाया था समराथल, बीकानेर के अंदर। समराथल बीकानेर में इन्होंने अपने अनुयायियों को 20+9 उपदेश दिए। वह बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की। वह बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की। बीस प्लस 9 उपदेश दिए थे, तो कौन सा संप्रदाय हो गया, बिश्नोई, यानी 20 और 9। कौन सा संप्रदाय हो गया, 20 और 9, तो इनका हो गया संप्रदाय बिश्नोई संप्रदाय। अगर बात की जाए बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना कब की थी, तो इन्होंने की थी कार्तिक कृष्ण अष्टमी को। कब की थी, कार्तिक कृष्ण अष्टमी को इन्होंने बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी। अगर जैसे तारीख पूछ ली जाए तो 1485 ईस्वी में इन्होंने बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी। अब इनकी मृत्यु की बात की जाए तो मृत्यु हो गई थी लालासर बीकानेर के अंदर। लालासर बीकानेर में क्या हो गई थी इनकी मृत्यु। लालासर बीकानेर में इनकी मृत्यु हो गई थी। 1526 के आसपास इनकी मृत्यु बताई जाती है। अब इनका जो मुख्य केंद्र है या समाधि बोल दी इनकी, तो वो है मुकाम बीकानेर के अंदर। लालासर के पास एक जगह पड़ती है मुकाम, बीकानेर में क्या है इनकी
समाधि बनी हुई है। मुकाम बीकानेर में इनकी समाधि है, लालासर बीकानेर में क्या हुई, इनकी मृत्यु हो गई थी। ये क्या इनका मुख्य केंद्र। इनका मुख्य केंद्र कहां पर है, मुकाम बीकानेर के अंदर। और यहां पर आश्विन अमावस्या व फाल्गुन अमावस्या को मेला पड़ता है। आश्विन अमावस्या व फाल्गुन अमावस्या को मेला लगता है। फाल्गुन अमावस्या को क्या होता है, यहां पर मेला लगता है इनका। बात की जाए इन्हें तो इनके अंदर इन्हें विष्णु का संत, विष्णु का अवतार मानते हैं। भगवान विष्णु का अवतार वह वैज्ञानिक संत कहा जाता है। उपनाम क्या है, भगवान विष्णु का अवतार वह वैज्ञानिक संत। इन्हें भगवान विष्णु का अवतार व वैज्ञानिक संत के नाम से जाना जाता है। ये दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे। सिकंदर लोदी के समकालीन। और सिकंदर लोदी भी इनका फैन हुआ करता था। सिकंदर लोदी भी क्या था, इनका फॉलोवर्स था। और सिकंदर लोदी ने इन्हीं के कहने पर क्या की थी, गो हत्या पर रोक लगाई। गो हत्या पर क्या की थी, रोक लगाई। और बीकानेर के अंदर जब अकाल पड़ा था तब सिकंदर लोदी ने आपके जामोजी के कहने पर ही बीकानेर के अंदर चारे की व्यवस्था की थी, पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था की थी। राव जोधा व बीका भी इसके अनुयायी थे। राव जोधा व राव बीका क्या थे, आपके जामोजी के अनुयायी, जाम्बोजी के अनुयायी थे। अगर बात की जाए इनके उपदेश स्थल, तो इनके उपदेश स्थल को कहा जाता है संथैया। उपदेश स्थल को क्या कहा जाता है, संथैया। इनके उपदेश स्थल को संथैया कहा जाता है। बात की जाए इनके प्रमुख स्थान कौन कौन से, इनके धाम कौन कौन से उनकी, तो एक बार थोड़ा देख लो, नॉर्मल जानकारी है। जन्म पीपासन नागौर के अंदर 1451 ईस्वी के अंदर। पवार जाति के राजपूत थे। पिता का नाम था लोहट जी, माता का नाम हंसा देवी, गुरु का नाम गोरखनाथ जी, बचपन का नाम था धनराज। समराथल बीकानेर में अपने अनुयायियों को 1485 ईस्वी कार्तिक कृष्ण अष्टमी को 20+9 29 उपदेश दिए और विष्णु संप्रदाय की स्थापना की थी। उपदेश स्थल इनका कहलाता है संतरिया। लालासर बीकानेर में इनकी मृत्यु हो गई थी और समाधि इनकी वहीं लालासर के पास है। मुकाम बीकानेर के अंदर मुख्य केंद्र है इनका मुकाम बीकानेर। आपके आश्विन अमावस्या और फाल्गुन अमावस्या को यहाँ पर मेला लगता है। भगवान विष्णु का अवतार इन्हें और वैज्ञानिक संत माना जाता है। दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी इनके समकालीन थे। सिकंदर लोदी ने इनके कहने पर गो हत्या पर रोक लगाई थी। बीकानेर में अकाल के समय चारे की व्यवस्था भी करवाई थी। और जोधपुर के महाराजा राव जोधा और बीकानेर के शासक राव बीकाबिन के अनुयायी थे, इनके फॉलोवर्स थे। अब देखते हैं इनके प्रमुख स्थान कौन कौन से हैं। इनके देखे जाए अगर धाम, तो उसके अंदर नंबर 1 पर आता है पीपासर नागौर। पीपासर कहां पर है, नागौर के अंदर। नंबर 2 पर आता है मुकाम बीकानेर। लालासर बीकानेर।
जाम्बा जोधपुर, रामड़ावास ये भी जोधपुर के अंदर है। और इसके अलावा रोट्टू नागौर, ये इनके प्रमुख स्थान है। इसके अलावा अगर और देखें तो इसमें आ जाएगा एक तो आपके यूपी के अंदर इनका एक स्थान पड़ता है, थोड़ा ध्यान कर लेना, यूपी के अंदर इनका एक प्रमुख स्थान आता है, लोधीपुर करके यूपी के अंदर इनका एक प्रमुख स्थान है। बात की जाए इनकी तो इन्होंने जामलू बीकानेर के अंदर भी इनका स्थान है, जामलू बीकानेर। इन्होंने जो 29 उपदेश दिए थे, 20+9 उपदेश दिए थे, उनमें कुछ शिक्षाएं इनकी प्रमुख शिक्षाएं अगर देखें तो उसके अंदर नंबर 1 पर आता है हरे वृक्ष नहीं काटने, हरे वृक्ष नहीं काटने। इन्होंने कहा था कि हरे वृक्ष नहीं काटता, लेकिन अपनी आरपीएससी जो भी प्रश्न पूछते वो पूछेगी कि किस संत ने खेजड़ी वृक्ष को काटने पर प्रतिबंध लगाया था उसे, या नहीं काटने का उपदेश दिया था, तो वो कौन आपके जाम्बोजी है। उन्होंने सभी के लिए कहा था, लेकिन पेपर में आपसे ज्यादातर खेजड़ी वृक्ष पूछा जाता है। नंबर 2 पर जीव हत्या नहीं करनी, जीव हत्या नहीं करनी। नंबर 3 पर है नीले वस्त्र नहीं पहनने, नीले वस्त्र नहीं पहनने। कहते हैं नीले वस्त्र पहनने से ऊर्जा का अवशोषण होता है, यानी जो नीला रंग है वो क्या करता है, अपनी ऊर्जा का अवशोषण करता है, इसलिए नीले वस्त्र नहीं पहनने। मैंने खुद भी नीले ही पहन रखे हैं, तो जाम्बोजी ने कहा था नीले वस्त्र नहीं पहनने। इसके अलावा अगर और बात की जाए तो वो इन्होंने कहा था विधवा विवाह को प्रोत्साहन, विधवा विवाह को प्रोत्साहन। बाकी और इन्होंने प्रतिदिन स्नान करना चाहिए, लकड़ी इन दूध व ईंधन को छानबीन कर ही काम में लेना चाहिए, जल को छानकर काम में लेना चाहिए। ऐसे ऐसे इन्होंने लगभग 29 उपदेश दिए थे, जिसके कारण ये बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक कर रहे। अब बात की जाए इनके ग्रंथ की, जाम्बोजी के अगर ग्रंथों की बात की जाए तो उसमें आती है जाम्बोजी की वाणी या दम संहिता। इनके अगर ग्रंथों की बात की जाए तो उसमें है जम संहिता, जम संहिता, जाम्बोजी की वाणी, जाम्बोजी की वाणी और जम संहिता इनके प्रमुख ग्रंथ है। इसके अलावा 1-2 ग्रंथ और है, जिसमें है बिश्नोई धर्म प्रकाश, बिश्नोई धर्म प्रकाश, ये इनके ग्रंथ है प्रमुख जम संहिता, जाम्बोजी की वाणी, बिश्नोई धर्म प्रकाश, और इसके अलावा आप लिख सकते हो जम सागर, जम सागर, ये इनके प्रमुख ग्रंथ है, जिसके बारे में, जिसके अंदर जाम्बोजी ने अच्छी अच्छी बातें लिखी अपने फॉलोअर्स के लिए। तो ये हो गए अपने जाम्बोजी, अपने आज दोस्त संत हो गए हैं, जिसमें पहले थे आपके दादू दयाल जी, दूसरे आपके जाम्बोजी। कल अपने और देखेंगे या जसनाथ जी को, लालदास जी को, कल इससे आगे कंटिन्यू और करेंगे। तो कृपया थोड़ा शेयर कर देना, कमेंट कर दीजिए कैसे लगी क्लास, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू, बाय।